जय स्वदेशी, जय स्वदेशी, जय स्वदेशी, जय स्वदेशी। जब जब बाजार जाएंगे मां स्वदेशी आएंगे, स्वदेशी काढ़ा लाएंगे। जब जब बाजार जाएंगे स्वदेशी काढ़ा लाएंगे। जब जब कोरोना आएगा स्वदेशी काढ़ा पिएंगे। भारत माता की जय। अब मैं एक मिनट बताओगे, ये जो बॉटल है, एक बॉटल सभी अधिकारी को लिए थी। धन्यवाद। अब मैं हमारी कचेरा जी निवेदन करूँगा कि वो हमारा काम करेंगे। मैं आपके पास आदरणीय कमल जी, जिन्होंने बहुत अच्छे ढंग से स्टार्टअप को भी दिशा दी है, संदर्भ विभाग को भी देखा है और भी हरियाणा का भी मार्गदर्शन कर रहे हैं और एक प्रकार से आज जो पोषण जी ने काम शुरू किया है, ये भी एक नया स्टार्टअप है। क्योंकि मेरे पास ऊपर एक शीशी पड़ी, मैं इसकी कीमत देख रहा था तो 35 रुपये लिखी हुई थी और फिर आपने बताया इतना कम कर देंगे, इतना कम कर देंगे। लेकिन एक शीशी मेरे पास इतनी सी पड़ी है जिसमें ये जो 3 चीज़ें ऊपर की लिखी हुई हैं, भरूच यानी गिलोय लिखा हुआ है और अश्वगंधा लिखा हुआ है और तुलसी लिखा हुआ है। लेकिन इसके अलावा 9 चीज़ें और लिखी हैं, उसमें से ये सिर्फ 3 चीज़ें हैं और छोटी सी शीशी जो आज बहुत प्रचलित है, टीवी के काल से नाम होगा, उसकी कीमत 400 रुपये रखी है और ये 35 रुपये की है। लेकिन उसमें लगभग 10 चीज़ें और डाली हुई है। तो 2-3 चीज़ें ऐसी भी हैं जिनको उसमें मेंशन नहीं करो कि लाइसेंस जो नहीं है। ये इसमें गिलोय आदि लिखा हुआ है, इसलिए हमने दिया है कि गिलोय आदि जो है इस नाम से हमने हरियाणा सरकार से पास कराया है, लाइसेंस पे अप्रूवल दिखाया है, इसलिए पूरा लिखना पड़ा। मैं कौशल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ऐसा बलराज जी ने भी स्वदेशी अभियान से, स्वावलंबन अभियान से शुरू करके इस कार्य तक बात की, वो भी एक दिमाग में रखने वाली है। और सबसे बड़ी बात है कि जब जब राम मंदिर की बात होगी तो तब तक राम का नाम तो आएगा, लक्ष्मण का नाम भी आएगा। लक्ष्मण का नाम आएगा तो जो उनको लक्ष्मण जी को वैद में, सुषेण वैद में दवाई दी थी, जिसके कारण से बचे थे, उसका भी जिक्र आएगा। तो हमारे काढ़े का भी जिक्र आएगा। तो आपने दोनों चीज़ों को, राम मंदिर को भी जोड़ा और संजीवनी बूटी को भी साथ में जोड़ दिया और बड़े अच्छे ढंग से हमारे बीच में चौधरी जी ने उत्साहपूर्ण ढंग से दिल्ली का महत्व बताया और दिल्ली सारे देश को दिशा हर का देता है। तो कम से कम ये भी हम कह सकेंगे कि एक अच्छा काढ़ा जो है वो दिल्ली के स्वदेशी थे और आज ये अच्छा मास्क जो बना है, ये भी पहली बार देख रहा हूँ। इसमें अभियान का नाम भी आ गया और स्वदेशी का भी नाम भी आ गया और हर एक की नाक का सवाल बन जाएगा कि नाक को कुछ रहना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूँ। सुरेंद्र मानव जी का जब भी मुझे याद आता है तो फिर मान लीजिए सुबह थोड़ा उठने में आलस हो रहा हो और सुरेंद्र जी का ध्यान में आ जाए तो आदमी स्प्रिंट की तरह छलांग मार करके बाहर निकलता है। क्योंकि मैंने इनको कभी ढीले नहीं देखा, कभी सुस्त नहीं देखा। किसी कार्यक्रम में मैंने इनको पीछे रहते हुए हमेशा सक्रियता से, जब से ये संपर्क में आए हैं, तो उत्साह की मूर्ति, प्रेरणा सबको देते हैं और कौशल जी के साथ इनका विशेष स्नेह है। जब जब ये आए हैं तो साथ में कौशल जी भी आए हैं, तो इनके जैसों के कौशल को बढ़ाने का काम जो सुरेंद्र मानव जी कर रहे हैं, उस प्रेरणा को मैं नमस्कार करता हूँ। आज जो है ये कार्य का विमोचन हो रहा है तो मुझे ये भी याद आया है कि कभी कभी कुछ चीज़ें आगे जाके इतिहास बन जाती हैं।
काम की शुरुआत तो छोटे से होती है। हमारे प्रदीप जी से आप पूछिए तो वो आपको एक नाम बताएंगे कि जब वो कृष्णनाथ जी शर्मा जी के यहाँ पर सहायक का काम करते थे तो एक व्यक्ति उनको कहता था कि मेरा कार्टून उस कॉलेज में रखवा दो, स्कूल में रखवा दो, और वो स्कूटी पे आया करते थे। और कभी कभी ऐसा प्रदीप जी बताते हैं कि शर्मा जी चिल्ला जाते हैं, ये रोज ही आ जाते हैं परमिशन करने के लिए, पैदल आते थे, पैदल भी आते थे, प्रहलाद जी भी वहीं का होते थे। आप जानते हो कि वही व्यक्ति आज बाबा रामदेव के नाम से लिखा। तो हो सकता है कि काढ़े से शुरुआत करके आयुर्वेद का काम बढ़ाते बढ़ाते हमारे कौशल जी का भी उदाहरण हमारे कभी ऐसा देंगे, क्योंकि जब कामयाबी मिलती है तो उसकी हर बात को आदमी सलूट करता है। परसों मैं एक ऑडियो सुन रहा था जिसमें जिन्होंने हमसे बेहतर हम और वंदे बोलो वंदे मातरम ये गीत कैलाश खेर ने गाया है। तो वो IAS के जो ट्रेनी हैं सारे देश के, ऋषिकेश में इकट्ठे हुए थे, वहाँ उनको बता रहे थे कि आज मैं एक ऐसे स्वर भी करूँ तो इसकी भी लोग रिकॉर्डिंग करके और इसको पावर ट्यून बना देते हैं, लेकिन मेरा गला वही भगवान ने दिया था। लेकिन जब मैं शुरुआत के अंदर था तो सराय काले खां में मेरा कमर्शियल व्हीकल का चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है, और मैं एक ड्राइवर के नाते जब खाली होता था तो अपना गीत सुनाता था लोगों को। तो कभी कभी वो कहते यार तो का काम कभी काहे को दिमाग चाहता है हमारा, इतना लंबा गीत कर दिया है। और बोले ये कंपनी जो है इस समय बहुत नामी कंपनी है, उसके पास में अपने ऑडिशन टेस्ट भी किया। तो सारा मेरा गीत 1 सुना, 2 सुना, 3 सुनने के बाद जो मैनेजर था उसने कहा कि बेटा तेरे प्रयास में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो भगवान ने तुझे नहीं दिया वो मैं कैसे भर सकता हूँ, तू कैसे भर सकता है। तेरी आवाज़ में दम नहीं है, तेरी आवाज़ हीरोइक नहीं है, तेरी आवाज़ आदमी जैसी जैसे गंभीर आवाज़ नहीं है, उसके बगैर आज कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन कहते मैं निराश नहीं हुआ। अभी कहते एक मैं पार्टी में जाता हूँ, एक पार्टी में गया, बहुत बड़े अमीर व्यक्ति थी, तो वहाँ मेरा स्वागत हुआ, सत्कार हुआ। वो मैनेजर मुझे दिख गया सामने, और जब जिसने मुझे इस प्रकार का कि तेरी आवाज़ में दम ही नहीं है, वो कहाँ से लाएगा। तो वही व्यक्ति आकर के कहा कि आज मुझे गर्व हो रहा है कि जिस व्यक्ति के बारे में मैंने भविष्यवाणी की थी कि तेरी आवाज़ में दम है तो कामयाब होगा, तो वो व्यक्ति देखो आज दुनिया के सामने आया हुआ। ऐसा कैलाश खेर कह रहा था। मैं इस माध्यम से आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि हम कार्यकर्ताओं के अंदर, समाज के अंदर इस समय निराशा छाई हुई है। माना आप स्कूल टीचर से पूछिए, कोई प्राइवेट स्कूल में काम कर रहा है तो स्कूल में नौकरी लगी हुई है, बोले हाँ लगी हुई है। तनख्वाह पूरी मिल रही है, बोले नहीं मतलब पूरी तो नहीं मिल रही है, 50% मिल रही है। अच्छा 50% मिल रही है, और वो भी पहले महीने मिल रही थी, तो दूसरे महीने में मुझे उन्होंने और कम कर दी। और अभी तो वैसे उन्होंने मुझे कहा हुआ है कि उन्होंने मेरा आराम कर दे, कैसे क्लासेस शुरू होगी तेरे को। 40,000 देने वाला व्यक्ति क्लरिकल सुपरवाइजर था, तो उसको कंपनी ने चुपचाप इधर कर दिया, 1 लाख रुपया दे कि हमारे पास ये कुछ है। ऐसा समाज के अंदर दिखाई दे रहा है कि ये ऐसा समय है जिस समय जैसे समुद्र के अंदर लहरें बहुत उठ रही होती हैं, तूफान उठ रहा होता है, तो आदमी को दिशा भ्रम हो जाता है कि मैंने करना क्या है, करना क्या नहीं है। तो चारों तरफ देखा तो उसको लहरें दिखाई देती हैं, वो जिसके पास जाता है वो पहले रोता हुआ दिखाई दे रहा होता है। तो ऐसे समय में जो भी नाविक है वो निगाह मारता है कि दूर रोशनी नजर आ रही है, तो उसको कोई एक मीनार नजर आती है जिसको लाइट हाउस बोलते हैं, तो लाइट हाउस को देखता है। उस लहरों में भी बार बार उसको लगता है कि इधर पढ़ूंगा तो
देर नहीं सवेर नहीं मेरे को सफलता मिलेगी। तो ये क्यों उदाहरण दे रहा हूँ, समाज के अंदर भी ऐसे लाइट हाउस के नाते कई लोग काम कर रहे हैं। कल हमारे सत्यवादी शर्मा हैं, वो जब भी कोई यूट्यूब भेजते हैं तो मैं सब काम छोड़ के पहले उनकी लेता हूँ, क्योंकि बिना सेलेक्ट किए वो कभी फॉरवर्ड नहीं करते। और उनकी सब यूट्यूब जो उन्होंने भेजी मैं उनका संग्रह भी करके रखता हूँ। तो जो परसों उन्होंने भेजी, शायद आप में से किसी को भेजी कि नहीं भेजी, मैं आपको बताता हूँ कि एक लड़का जो पढ़ाई कर रहा होता है, दरवाज़ा खोल के उसका बाप आता है और हाथ में 2 बोतलें ली होती हैं और बोतलों को वहाँ रखता है और लड़के को कहते हैं कि लाइट बंद कर दो, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अरे बोले पढ़ाई करते मेरा इसका सवाल करा जाएगा। और वो बोतलें पीता है। बच्चा जब सुबह उठता है तो उसको लगता है कि मेरा बाप जो है मेरे को पढ़ने नहीं देगा, मेरा बाप जो है जो सारा दिन कमाता है मेरी किताब ला नहीं देता, उनके पीने में लगा देता है, लेकिन बच्चे में निराशा नहीं आती। झट से वो दोनों खाली बोतलों को लेता है और खाली बोतलों को लेकर के गुस्से में फेंकता नहीं है। उसकी माँ डरती है कि सिर में मारने का, सिर में मारता नहीं है, जाके कबाड़ी के पास जाता है, अंकल ये ले लो, और वो 5 रुपये देता है। वो 5 रुपये लेकर के वो साइकिल किराए वाले पे आता है, एक साइकिल किराए पे लेता है दिन भर के लिए, और उसके अंदर दूध एक बंडल डाल करके थैले के अंदर दुकानों पे तकसीम करता है। जब उसको 3 घंटे को वो 40 रुपये देता है तो उससे फिर वो चाय बनवाता है, कंटेनर लेता है और गली गली में चाय बेचता है। लास्ट में लिखा यही व्यक्ति बढ़ते बढ़ते अंबानी बना। तो आज ऐसे लोगों को हमको देखना, ये लाइव हाउस है, ये बहुत दूर नहीं होते हैं। ये देखो मार्केट है, इसमें भी देखेंगे हम तो बहुत लोग मिल जाएंगे इसी प्रकार से। हमारे में से भी कहीं देखेंगे तो ऐसे ही लोग मिलेंगे। सुरेंद्र मानव जी कई बार सुनाते हैं हमने कैसे 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 नीचे डामाडोल मामले होते हैं, मैं आगे काम कर रहा हूँ। तो आज हमने स्वदेशी जागरण के नाते अगले 2 महीने में इस कोरोना के कारण जो आपदा आई है उसमें जो लोग अपने लाइट हाउस के नाते बन के लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं, उन व्यक्तियों को नाम इकट्ठे कर रहे हैं। और जब नाम इकट्ठे करेंगे तो वो सदहृदयी होंगे जो अपनी जीवन में पिता की संपत्ति के कारण से खुद बनाया, तो उसके अंदर दया भाव बहुत होता है। उसी का प्रत्यक्ष एक रूप देखने को मिला। तो मैंने एक कार्यकर्ता कहा कि वो व्यक्ति को मिल के आओ, बहुत उसकी स्टोरीज लेके आओ। उसने कहा कि आप इससे पहले कहाँ गए थे? बोले पहले तो एक निराशा जल गई है, वो जो क्लर्क बता रहा हूँ जो 40,000 की लेता था, मैं उसके पास गया था। हमको उसकी नौकरी छूट गई है, बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, किराए का मकान है, मकान मालिक तंग कर रहा है और छोटी बच्ची बीमार है, उसकी दवाई का भी है। तो उस व्यक्ति ने कहा मैं इस हालात को क्या करूँ? मैं गली गली में कूरियर बांटा करता था साइकिल के ऊपर, और साइकिल मेरी नहीं होती थी। लेकिन आज भगवान की कृपा से 18 राज्यों में मेरी कूरियर सर्विस कंपनी करती है। लेकिन आज भी मुझे एक चीज़ की कमी रहती है, ईमानदार कर्मचारी मुझे चाहिए। और ये जो नाम आप बता रहे हो ईमानदार है, बोले हाँ ईमानदार है, इसको मेरे पास ले आओ, कल से आप इसको ज्वाइन करा दो। बोले कितने देंगे? वो कितना लेता था? बोले 40,000। 40,000 में देंगे इस साल में, मौसम आएगा ठीक तो आगे और देंगे। तो इन लोगों के साथ जब मिलते हैं तो ये केवल उत्साह नहीं बढ़ाते हैं, उसको देख करके उत्साह नहीं बढ़ता है, वो सहायता कर देती है। आज के समय में जिसके 12 लाख कर्मचारी TCS में एक कंपनी में काम करते हो और उसका जो प्रमुख चेयरमैन है वो टाटा, रतन टाटा, सब कर्मचारी के इस समय अपने मुलाजिम को जिन्होंने आपको उठाया है उनको अगर आप निकालते हैं तो ये नैतिकता की कसौटी पर बिल्कुल नहीं है। इतना हिम्मत से कहने वाला कोई उद्योगपति भारत में है। तो हमें किस नाते से आज हम इकट्ठे हुए हैं, मेरे मन में बात आ रही थी हम आस पास के ऐसे लोग तलाशें, हम ऐसे लोग ढूंढें
और ढूंढने के बाद उनका कार्यक्रम करें, सम्मान करें। और सम्मान में उनसे 4 शब्द जो वो निकलेंगे मुंह में से, वो आसपास किसी व्यक्ति का, 4 व्यक्तियों का भी जीवन बदल पाए, तो ये हमारे लिए बहुत उत्साह की बात है। और दूसरी बात है, इस ढूंढते ढूंढते हमने भी अपने अंदर उत्साह भरना है। किसी भी बड़े उद्योगपति के 3 टांगें नहीं होती, हमेशा 2 टांगें होती हैं, 2 हाथ होती हैं। किसी का भी सप्ताह 8 दिन का नहीं होता, 7 ही दिन का होता है। किसी के भी घंटे दिन के 24 ही होते हैं, साल के 12 ही महीने होते हैं। लेकिन वो देखते देखते कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो जिन आदतों के कारण से, जिस परिश्रम के कारण से, जिस दिमाग लगाने के कारण से वो आगे बढ़ा है, उससे हम भी प्रेरणा प्राप्त करेंगे। और समाज के जो निराशा में खोए बंधु हैं, जिनको रास्ता मिले, उनको भी आगे लेकर जाएंगे। और उसकी एक शुरुआत आज आप लोगों ने इस ढंग से की है कि हम ये काढ़े के नाते 2 शब्द काढ़े के बारे में आयुर्वेद के नाते कहना चाहूँगा। इस 2014 में आयुष मंत्रालय पहली बार बना था, 2014 में ये पहली बार बना था। पहले डिपार्टमेंट था, मंत्रालय में था। और 2014 से इस समय तक हमारे देश के अंदर 240 आयुर्वेद के मेडिकल कॉलेज हैं। और इसी समय में आप देखते होंगे कि हमारे देश के अंदर 4,80,000 जो है आयुर्वेद के जो इन अस्पताल में डॉक्टर हैं वो काम कर रहे हैं। तो पूरे देश के अंदर अगर इस समय किसी से आप पूछेंगे केमिस्ट से कि आपकी सेल बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ नहीं रही है, वो बोलेगा कि जो क्रोनिक डिसीज हैं ये उसको छोड़ दीजिए, ये नज़ला है, जुकाम है, इससे हमारी बहुत कमाई, वो लोगों को हो ही नहीं रहा। पेट की गड़बड़ियाँ बहुत कम होगी क्योंकि घर का खाना खाते हैं, टेंशन कम होगी, नींद की गोलियाँ कम लेते हैं, आराम से सो जाते हैं। लेकिन उससे पूछो कि आयुर्वेद वाले बोले उनकी बल्ले बल्ले हो रही है। और बाबा रामदेव जी का जो व्यापार है इस साल जो है वो पहले 8,000 करोड़ रुपये का मार्केट साल था, फिर 10,000 करोड़ का हुआ, इस बार उनका 15,000 करोड़ का होगा, 13,000 करोड़ का। और साथ में इतना ही उनका जो उन्होंने जो सोया का काम शुरू किया, उसका मतलब कुल मिला के 25,000 करोड़ रुपये का काम करना। डाबर वालों की, वैद्यनाथ वालों की, सबका काम बहुत बड़ा और पूरी दुनिया के अंदर क्रेज है कि भारत का आयुर्वेद ये दुनिया को रास्ता दिखा सकता है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट नहीं है। बस इसमें ये है कि प्योरिटी रहे, शुद्धता रहे, ये हमारी गारंटी होनी चाहिए। तो आज कौशल जी को मैं बधाई देता हूँ कि आज शुभकामनाएँ देता हूँ कि आपने जो काम शुरू किया है, कभी आने वाले दिनों में हम भी आपकी कोई अच्छी कथा, प्रेरक कथा दूसरों के लिए सुरेंद्र मानव जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। उस दिन बरसात आ गई तो उन्होंने इरादा नहीं बदला, तिथि बदल ली और आज ये कार्यक्रम संपन्न किया है। और हम सबको भी एक आसपास के अंदर ऐसे आशा की किरण जगाने वाले लोगों से संपर्क करना है। और स्वदेशी स्वावलंबन अभियान, स्वदेशी व्याकरण मंच की ओर से ऐसे लोगों को उनसे जोड़ करा देना है जो निराश हैं और एक वो है जो आशा दिखा सकते हैं। इनका तालमेल तो आगे बढ़ाएगा। जो मैंने उदाहरण दिया था वाक्य के समाप्त करता हूँ, इसका बना जो गायक है कैलाश खेर, तो वो बोल रहा था कि जब कामयाबी मिलती है तो हर आदमी सैल्यूट मारता है और हर बात पे सैल्यूट मारता है। लेकिन जिस समय निराशा आ रही हो तो आपकी और कोई सैल्यूट मारना तो हो और कोई देखना भी नहीं चाहता। उस समय अगर आपने अपने आप को सैल्यूट मार लिया कि जिस माँ ने मुझको पैदा किया है, जिस संगठन ने मुझको संस्कार दिए हैं, वो व्यक्ति कभी निराश हो सकता। उस समय अगर आपने सैल्यूट मार दिया तो दुनिया के सैल्यूट फिर पड़ने शुरू हो जाएंगे। आप जय जय।
मैं कौशल किशोर जी से कर रहा हूँ आपके